तो फाइनली मिस मार्वल का एपिसोड 2 आ गया, जिसमें हमें कई सारी नई नई बातें पता चली और कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स सुपर मूव यूट्यूब चैनल से, और ये कोलैब वीडियो है मूवीज बुक चैनल के साथ, जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिस मार्वल के एपिसोड 2 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एपिसोड 1 के क्विक रिकैप को, और फिर हम देखते हैं कमला खान को, जो कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। और प्रोबेबली ऐसा उसके उस बैंगल के पाने की वजह से है, और मे बी उसे ऐसा लगता है कि अब उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं, तो मे बी उसके ड्रीम्स पूरे हो जाएं एक सुपर हीरो बनने के। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोस्तों से मिलती है और मस्त चिल करते हुए कैंटीन में जाती है। वहाँ वो देखती है जिस लड़की को उसने बचाया था, यानी जोई को, और वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर हो गई है और एक ग्रुप में बैठ के अवेंजर्स कॉन इवेंट के बारे में बात कर रही होती है कि कैसे किसी सुपर हीरो ने उसे बचा लिया, और वो उसका नाम नाइट लाइट बता रही थी। और दूसरी तरफ कमला खान ये सब सुन के गुस्सा हो रही थी, क्योंकि जोई जो कुछ भी बता रही थी वो सब उल्टा फुल्टा था और उसका नाम नाइट लाइट तो बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ पे जोई ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नाइट लाइट ने उसे एक नई लाइफ दे दी थी। दूसरी तरफ कमला को एक लड़के पे क्रश आ जाता है जिसका नाम था कामरान, और जब उसे पता चलता है कि कामरान भी पार्टी में आ रहा है, तो हम देखते हैं कि कमला भी अपने दोस्तों से डिस्कस करके वहां जाने का प्लान बनाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला ब्रूनो को अपनी पावर्स दिखाती है, जो कि उसके बैंगल की वजह से मिली थी। और फिर हम देखते हैं कि वो अपना सूट पहन के ब्रूनो के साथ किसी बिल्डिंग के रूफ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। और यहीं पर ब्रूनो बताता है कि कमला को उसकी पावर्स बैंगल से मिली, लेकिन वो हार्ड लाइट, वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी से निकलती है, जैसे कि उस बैंगल ने कमला के अंदर की सुपर पावर को एक्टिवेट किया हो। और फाइनली कमला अपने पावर्स को ऑलमोस्ट यूज करना सीख जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके बेसिक्स को सीख जाती है, लेकिन अभी भी वो अपनी पावर्स को फुली कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला नाकिया के साथ मस्जिद में जाती है नमाज पढ़ने, और फिर वहीं उनका एक लेक्चर भी होता है। और फिर हम देखते हैं कि मस्जिद की हालात देख के कमला नाकिया को काफ़ी इंसिस्ट करती है, और नाकिया मॉस्क बोर्ड इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कमला अपने घर पर है और अपने मॉम की हेल्प करती है सामान रखने में। देन वो अपनी मॉम से पूछती है उस पार्टी में जाने के लिए जो कि जोई ऑर्गेनाइज कर रही थी, और उसे परमिशन मिल जाती है थोड़ी सी डांट सुनने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कमला और उसके दोस्त पार्टी में आ जाते हैं, और यहीं पे कामरान कमला के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी वो लोग सोचते हैं कि वो लोग कैसे वहाँ से निकलेंगे, जिसपे कामरान कहता है कि उसके पास कार है तो उन सभी को कुछ दूर छोड़ सकता है, तो सभी लोग आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग कार में वहाँ से निकल रहे होते हैं, और फिर उन लोगों के बीच कार को लेकर थोड़ी बातें होती हैं। और इसी बीच वो लोग शाहरुख खान की मूवी बाजीगर और डीडीएलजे के बारे में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार से उतरने के बाद कामरान कमला को अपना नंबर देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, या कोई और भी चीज़ हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कमला क्लास में बैठ के मन ही मन ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी उसकी नोज चमकने लगती है और वो बाथरूम में जाकर उसको ठीक करने लगती है। तभी वहाँ नाकिया आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ हुआ क्या। और उसके बाद वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को अपनी सिचुएशन बताते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तभी नाकिया कमला को थोड़ा सा अप्रिशिएशन देती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और कुछ चीज़ें देती है कामरान के साथ उसके फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, एक चार्म की तरह। आगे हम देखते हैं कि ब्रूनो को कॉलटेक में एडमिशन मिल गया है और उसे अपना सेकेंड सेमेस्टर वहाँ पर ही बिताना है, और वो काफ़ी कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि वो वहाँ जाए या ना जाए, तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेटर कुछ मूवीज़ को लेके उसको समझाते हैं। फिर वो कहता है कि वो सोच कर बताएगा। उसके बाद हम देखते हैं कमला बाहर निकलती है और वो कामरान की तरफ जा ही रही होती है, तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है और वो कमला से ट्रेनिंग करने को कहता है। वो बताता है कि उसे कमला से कुछ बात करनी है। तभी कमला उससे कहती है कि आज वो ट्रेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाना है। तभी कमला उसको ईद का इनविटेशन दे के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कामरान और कमला ड्राइविंग करने के बाद एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कमला का बड़ा भाई और उसकी फियांसे आ जाती है, जिसे देख के कमला छुपने लगती है,
बट तभी वो पकड़ी जाती है और वो बताती है कि ये कामरान है और ये हमारा कजिन है, जिस पे कामरान कहता है कि मैं आपके अंकल चौधरी का बेटा हूँ। और फिर उन लोगों में थोड़ी बातें होती हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कमला के घर पे डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर सारे फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं और वहाँ आमिर की फियांसे भी होती है और सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए पार्टीशन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तभी कमला की अम्मी कहती हैं, चलो अब बस करो, अब इन सब बारे में बात नहीं करेंगे, ये खुशी का मौका है तो सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे ही उसकी अम्मी किचन में जाती हैं, कमला के डैड एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि कमला के नानी की थी, जिनका नाम था सना। वो बताते हैं कि कैसे उसकी नानी सना अपने फादर से बिछड़ गई थी और अचानक से वो ट्रेन पे पहुंच गई और वो अपने फादर के पास कैसे पहुंची ये अभी तक एक मिस्ट्री थी। तभी हम देखते हैं कि कमला का बैंगल चमकने लगता है और उसे एक विजन दिखने लगता है, जिसमें वो किसी के शैडो को देखती है, जैसे कि कोई औरत उसको बुला रही हो। तभी कमला बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और सब लोग उसे उठाते हैं। उसके बाद कमला अपने रूम में बैठकर अपनी नानी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और अपनी नानी से उस बैंगल के बारे में पूछती है, जिसपे उसकी नानी कहती हैं कि इस बारे में वो उसे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो बैंगल उनकी मॉम से बिलोंग करता है, यानी आयशा, यानी कि कमला की परनानी। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला अपनी अम्मी से अपनी परनानी आयशा के बारे में पूछती है, जिस पर कमला की अम्मी काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं, एकदम से हाइप हो जाती हैं और उसे डांटने लगती हैं कि तुमने ये नाम कहाँ से सुना। वो बताती है कि उसने ये नाम नानी से सुना, वो कल रात उनसे कॉल पे बात कर रही थी। और फिर कमला की अम्मी उसे डांटती हैं और कहती हैं कि दोबारा ये नाम इस घर में नहीं आना चाहिए, उन्होंने हमारी फैमिली पे शेम लाई थी और उनकी वजह से हमें इतनी दूर आना पड़ा। अब ना चाहते हुए भी कमला को वो बात ड्रॉप करनी पड़ी, लेकिन उसे जानना था कि आखिर ये बैंगल की सच्चाई क्या है और उसकी नानी और उसकी पर नानी कौन थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईद का दिन है। उधर ब्रूनो और कमला की पूरी फैमिली ईद मनाने गए होते हैं। तभी वहाँ ब्रूनो, कमला और नाकिया एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों नाकिया की हेल्प करते हैं मॉस्क बोर्ड इलेक्शन में नाकिया को वोट दिलाने के लिए। और वो सभी नाकिया के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद नाकिया कमला के फादर के पास जाती है और वो उनसे उनका वोट सिक्योर करती है, उनको अपनी बातों में उलझा के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोई जिमर को पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लिए हुए थे और पहले जोई को लगता है कि वो उनके फैंस हैं क्योंकि वो ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वो लोग सीरियस हो जाते हैं और उससे मिस मार्वल के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंग नाइट लाइट है। और उससे पूछते हैं कि वो कौन है, क्या वो कोई तुम्हारे साथ का है, शायद तुम्हारी सिस्टर या कोई तुम्हारा क्लासमेट। जिस पे वो कहती है कि उसे नहीं पता। तभी वो लोग बात घुमाने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि उस लड़की का एक्सेंट कैसा था और यही उन्हें जोई के बिहेवियर से पता चलता है कि वो लड़की साउथ एशियन कंट्री के आसपास से थी। और फिर वो लोग हाई अलर्ट पे हो जाते हैं और एफबीआई से छुप के अंडर कवर हो गए उसको ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ कमला अपनी परनानी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ बैठी कई सारी आंटियों से पूछती है, जिस पे वो सभी अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। कोई कहता है कि उसने मर्डर किया है तो कोई कहता है कि उसने किसी की किडनैपिंग की है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि सेल्फी लेने के लिए एक टावर पे चढ़ा था, वो फिसल जाता है और नीचे गिरने वाला रहता है और उसकी फट जाती है और वो चिल्लाता है और सब लोग सोचते हैं कि वो क्या करें। तभी कमला खान मिस मार्वल का कॉस्ट्यूम पहन के उसके पास चली जाती है और उसे बचाने लगती है और वो अपनी प्रैक्टिस का यूज़ करके वहाँ एनर्जी फील्ड बनाती है और उस पर चलने लगती है और उसके पास जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को अपने पास बुलाती है तो बच्चा कमला के उस एनर्जी फील्ड पर खड़ा था। बट तभी कमला को एक विजन आता है जिसमें उसे एक औरत दिखती है और वो उसे बुला रही थी। तभी उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो बच्चा नीचे गिरने वाला रहता है, लेकिन वो जैसे अपना हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती है और वो बच्चा गिरने ही वाला था कि तभी वो उसके नीचे कंटिन्यूअसली एनर्जी फील्ड लगाने लगती है और एंड में उसे एक कार पे लैंड करा देती है और वो बच्चा बच जाता है। तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है और वहां से भागने लगती है और बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करते हुए एक गली में उतरती है और वो देखती है कि दोनों साइड से ड्रोन्स आने लगते हैं
फिर वो एक ड्रोन को तोड़ के आगे बढ़ने लगती है। तभी सामने से पुलिस वाले आते हैं और उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर से वो जंप करते हुए निकल जाती है और एक बस के पीछे गिरती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कामरान आता है अपनी कार लेकर और उसे जल्दी से बैठाता है और वहां से निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कमला अपने मास्क उतार के कामरान को थैंक्स बोल रही होती है। तभी पीछे से एक औरत बोलती है कि वो कमला से काफी टाइम से मिलना चाहती थी। तभी कामरान कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी अम्मी से मिलो, और ये औरत और कोई नहीं उसकी परनानी आयशा है। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।